जब बात देश की हो, जब बात देशभक्ति की हो, तो क्या उस वक्त राजनीति सर्वोपरि हो सकती है? ये बात पहले से लेके अब तक कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है। और जब आपके नेता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को मजबूत करते हैं, तो कांग्रेस इतनी असहज क्यों हो रही है? पूर्णिमा जी, राष्ट्र प्रथम होता है और पार्टी उसमें राष्ट्र से ही पार्टी बनती है। भारत में अगर पार्टी बनी राष्ट्र में, तो कांग्रेस, बीजेपी या अन्य पार्टी वो राष्ट्र में होती है। राष्ट्र हमेशा रहता है, पार्टी आती है, चली जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर पार्टी की एक नीति होती है, एक कमेटी होती है, एक निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी की एक नीति थी, एक कमेटी थी, एक हाईकमान ने निर्णय लिया कि हमारे ये 4 सांसद जाने चाहिए। आनंद शर्मा जी, गौरव गोगोई जी, तीसरे थे नासिर हुसैन साहब कर्नाटका वाले, गौरव गोगोई असम से, आनंद शर्मा हिमाचल से, और चौथे थे हमारे राजा बरार पंजाब से। तो पार्टी ने एक नीति निर्णय लिया। शशि थरूर साहब हमारे नेता हैं, सलमान खुर्शीद साहब पुराने नेता हैं, लेकिन देश की सरकार ने अपनी एक रणनीति के तहत, चूंकि वो सिंदूर के नाम पर, ऑपरेशन के नाम पर, आर्मी के नाम पर जो पॉलिटिसाइज हिंदुस्तान के लोगों को और देश की महिलाओं को और देश में कर रही है, कोई बड़ा शर्मनाक और बड़ा निंदनीय है। सिंदूर नाम बड़ी अच्छी चीज है। सेना जीत रही है चुनाव, सेना लड़ रही है, सेना मार रही है, उसका कोई दिक्कत ना कांग्रेस को है, ना पार्टी को है, ना अजय वर्मा को है, ना राहुल गांधी को है, ना खड़गे जी को है, ना किसी को है। तो पहले तो पार्टी लाइन से हट के सरकार ने अपना निर्णय लिया कि 3 नाम अलग से भेज दीजिए। मना कर देते आप? कोई बात नहीं है, भेज दीजिए। मना कर देते आप, मैं आपको जवाब दे दूं, फिर आप क्वेश्चन पूछते नहीं नहीं सर, मना कर देते ना, मना कर देते। आप बोलते कि हम मनीष तिवारी नहीं देंगे, आप बोलते हम सलमान खुर्शीद नहीं देंगे, आप बोलते हम शशि थरूर नहीं देंगे, बोल देते आप, मना कर देते। टीएमसी ने मना किया कि नहीं किया? टीएमसी ने मना किया कि नहीं किया, सब बताइए। आप पूछेंगे, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, आपका चैनल आपको अगर रिपोर्टिंग करने पार्लियामेंट भेजे और आपकी जगह कोई दूसरी एंकर आपके आ जाएं, तो क्या वो कहते हैं कि नहीं हम इसे भेज रहे हैं, चैनल कुछ नहीं है, चैनल का नहीं करे, तो क्या आप जाएंगे? तो चैनल नहीं भेजेगा मुझे? चैनल तो ऐसे नहीं कांग्रेस भेजेगा, पार्टी नहीं भेज रही है ना, नहीं भेजेगा कांग्रेस पार्टी आपने मना किया क्या? आपने मना किया? कांग्रेस आपने बोला कि हम शशि थरूर को नहीं भेजेंगे चाहे जो हो जाए। नहीं, हम क्यों मना करें? फिर अब आप जब आप मना करने की शक्ति नहीं रखते, आप मना करने की शक्ति नहीं रखते, तो उस बात को लेकर इतनी दिक्कत क्यों है? सीधे सीधे बोलिए, सीधे सीधे बोलिए कि धारा 370 को लेकर आपकी पार्टी की एक अलग लाइन थी। अब जब शशि थरूर उस पार्टी लाइन से विपरीत धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में शांति की बात करते हैं, तो आपकी पार्टी लाइन डिस्टर्ब हो रही है, जिसका खामियाजा आपको चुनावों में भुगतना पड़ सकता है, जिसका जवाब देना कांग्रेस पार्टी के लिए बाद में मुश्किल हो सकता है। फिर खुलकर बोलिए ना साहब, की असली तकलीफ ये है। जब आपका माइक बंद हो जाए तो मुझे बता देना। सर मेरा माइक नहीं बंद होगा, आपका होने की फिर भी संभावनाएं हैं, मेरा नहीं होगा। नहीं तो मैं बोलूं या ना बोलूं, मेरा नहीं होगा। में मैं कहती हूँ कि सीधी सी टू द पॉइंट बात करिए ना सर। और इतना टैंट्रम्स क्यों दिखाते हैं अजय वर्मा जी? इतना टैंट्रम्स क्यों थ्रो कर रहे हैं सर? ये पूर्णिमा जी, सर टैंट्रम्स मत थ्रो करिए, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। में जवाब दिया जाए। सर टैंट्रम्स मत थ्रो करिए, सवाल का जवाब दीजिए अजय जी। नहीं तो समस्या बताइए, असली समस्या बताइए क्या है? सवाल का जवाब सुनने की क्षमता रही है, टाइम मेरा सर मेरे पास बहुत क्षमता है, आपके अंदर हिम्मत है सवाल का सही जवाब देने की, हिम्मत है तो बस फिर असली जवाब दीजिए, गेंद मत घुमाइए इधर उधर, सरकार सीधा जवाब दीजिए। को छोड़ के सरकार की आलोचना करना भी सुन लीजिए। आपने पूछा सरकार से कि वो 4 खूंखार आतंकवादी, अरे मैं आपसे इस वक्त सवाल, आपको शशि थरूर से समस्या, आपको मनीष तिवारी से समस्या, आपको सलमान खुर्शीद से समस्या, अपने ही नेताओं से आपको समस्या, उसको जवाब दे दिया हमने कि हमने वो नाम नहीं भेजे थे, सरकार ने भेजे, रणनीति के तहत भेज दीजिए। आगे भी सुन लीजिए, आपने 5 क्वेश्चन पूछे हैं ना। मैं पूछना चाहता हूं, राजनीति कौन कर रहा है? रेलवे प्लेट टिकटॉक पर नरेंद्र मोदी जी फोटो छपाकर ऑपरेशन सिंदूर लिख रहे हैं, वो राजनीति नहीं हो रही है, वो बहुत बड़ी कथार पाठ हो रहे हैं। आर्मी की ड्रेस में फोटो छपाकर बिहार में होर्डिंग लगवाए जा रहे हैं, वो राजनीति नहीं हो रही है। और तीसरा सुन लीजिए, पेट्रोल पंपों में दिल्ली में आप घूम लीजिए, पेट्रोल पंपों पर नरेंद्र मोदी के फोटो, अरे भाई आर्मी के जो लोग शहीद हुए हैं उनके फोटो लगवा देते, या कम से कम आर्मी के लोग कर्नल के, जनरल के, उनके लगवा देते।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ब्लड में सिंदूर घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे ब्लड में गर्म सिंदूर घूम रहा है, और वो सिंदूर जब घूमता है तो आदमी को पता नहीं क्या क्या होने लगता है। तो भाई ये सिंदूर के नाम पर इतना पैसा तो पाकिस्तान के मारने पे भी खत्म नहीं हुआ था हमारी सेना का, जितना पैसा नरेंद्र मोदी साहब When on mission against terrorism to carry India's message to the world, हो रहा है। it's distressing that people at home are calculating political allegiances. Is it so difficult to be patriotic? ये सवाल किसका है? ये सवाल पूर्णिमा मिश्रा का है? ये सवाल कौशल कांत मिश्रा का है? ये सवाल किसका है साहब? ये सवाल देश की जनता 140 करोड़ लोग और 75 करोड़ महिलाएं पूछ रही हैं कि सिंदूर जो आप घर घर भिजवाने की बात कर रहे हैं, वो केवल अपने पति से महिलाएं सिंदूर देती हैं सनातन धर्म में। आप कौन होते भेजने वाले? एक नंबर। दूसरा सवाल जनता पूछ रही है कि वो 4 खूंखार आतंकवादी जो पता नहीं कहां से आए थे और कहां चले गए, आज तक ना मारे गए ना पकड़े गए, वो अजय जी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। अजय जी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, सुनिए। मैं आपको सर थोड़ा सा टाइम देती हूँ, एक सेकेंड सर। ये आपको बताते हुए कि सर जब एग्जाम देने के लिए निकलते हैं तो एक दिन साइंस का पेपर होता है, एक दिन मैथ्स, एक दिन इंग्लिश, हिंदी और बाकी सब्जेक्ट्स का पेपर होता है। आज आई होप कि आपको यह पता है कि चर्चा का विषय क्या है। आई होप यह बात आपको पता है कि आज हम चर्चा किस पर करने के लिए बैठे हैं। अगर नहीं पता है तो सर थोड़ी देर में दुरुस्त कर लीजिए ताकि हम उस मुद्दे पर चर्चा कर पाए जिस पर आज हम बैठे हैं। आज हमने जो टॉपिक चूज किया है, टॉपिक इस बात का है सर टॉपिक ये है 4 नाम भेजे ही नहीं सर, टॉपिक ये है। अरे सर पानी बहुत बह चुका, उसके बाद अब वो डेलीगेशन वापस भी आने वाला है। आप भी नोट कर लीजिए प्लीज। अभी आप इतने दिन तक अब उसी का राग अलापते जाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा ना अजय जी। रणनीति में आप लोग कौन होते हैं पार्टी की रणनीति? अरे अजय जी मैं नहीं होती, जब आपके अंदर हिम्मत नहीं अपने लोगों को बोलने की कि तुम नहीं जाओगे तो मुझसे क्या सवाल पूछते हैं सर? हमारे अंदर पूरी हिम्मत थी है, लेकिन ये भाजपा का मतलब आपके मना करने के बाद भी वो लोग चले गए। ठीक है, अब इसी बात से आगे बढ़ते हैं। कौशल जी मैं इतना समझ पाई कि इन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे, उसके बावजूद सलमान खुर्शीद चले गए, उसके बावजूद शशि थरूर चले गए, उसके बावजूद मनीष जी चले गए, ये सब लोग चले गए। इन्होंने मना किया, उसके बावजूद चले गए। अब क्या समस्या है? जब देश की बात होगी तो देश की बात होनी चाहिए, या फिर उसको समर्थन एक पर्टिकुलर पार्टी का जोड़ के कांग्रेस को देखना चाहिए? यह असहजता कांग्रेस के अंदर क्यों है इस वक्त इन लोगों को लेकर जो भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी मंचों पर कर रहे हैं? पूर्णिमा जी आपने बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछा, पर कांग्रेस के मित्र कुछ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। इतना टाइम खराब हो गया, जवाब नहीं आया। आप देखिए इनके अपने नेता ही कांग्रेस की पॉलिसीज पे सवाल उठा रहे हैं। चाहे सलमान खुर्शीद जी को ले लीजिए, चाहे शशि थरूर को ले लीजिए, इनके अपने एलाई भी इनके साथ नहीं है। इन्होंने एक कॉमन लेटर आज दिया, उस लेटर में इनके अपने एलाइज के भी साइन नहीं है क्योंकि वो भी इनके साथ नहीं है। एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कन्फ्यूजन पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या करने वाले हैं, किस मुद्दे पे इनको राजनीति करनी चाहिए, किस मुद्दे पर इन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश के मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं। आपने आतंक की बात की तो मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहूंगा कि समीर दिनेश चौधरी का नाम सुना है? वर्मा जी, समीर दिनेश चौधरी, ये नाम किसका था पता है? ये नाम था अजमल कसाब का। राकेश मारिया जी ने अपनी किताब में लिखा है लेट मी स्पीक इन नाउ में कि कितनी आसानी से टेररिज्म के साथ कांग्रेस की सरकारें खड़ी रही हैं। उन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी। ये तो अच्छा हो कि अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, वरना पूरी कांग्रेस की सरकार उसको बना देती समीर दिनेश चौधरी। इस नाम का आईडी कार्ड उसके पास मिला था, उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। इस कलावे के बेसिस पे जिस तरीके से इन दोनों ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी, क्यों गढ़ी थी? क्योंकि इन्हें चाहिए था मुसलमानों को एक वोट बैंक बना करके देश के लिए यूटिलाइज करना। वहीं एक देश का मुसलमान जो प्लीज टेररिज्म की बात हो रही थी, टेररिज्म में सवाल था। आप पूर्णिमा जी के पहले
मैथ के अरे पेपर साहब, पर वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ध्रुव सक्सेना का नाम सुना है आपने? क्या मैंने आपसे ये ध्रुव पूछा सक्सेना नहीं जो था कि आगे आपकी सामने असहजता की वजह क्या है? तो वही बता रहा हूं। पूछा नहीं, एक मैं वही सेकंड बता रहा कौशल हूं। कांत जी, इनसे यही सवाल पूछा था मैंने कि कांग्रेस की असहजता की वजह क्या है। यही सवाल मैंने पूछा बीजेपी से। असहजता की वजह आप बता नहीं पाए, उस और पर मैंने अब जब- आपसे काउंटर किया कि आपने फिर उनको क्यों जाने दिया। आपने कहा हमने तो मना कर दिया था, हम क्यों कहेंगे उनको कि मत जाओ। तो पहले सर आप तय कर लीजिए ना, उसके बाद मुझसे पूछिएगा सवाल, उसके बाद देवड़ा साहब का पूछिएगा। नाम सुना है जो मैं डिप्टी सीएम सवाल- मध्य प्रदेश के? अरे सुनिए ना विजय सर, साही जी का नाम मैं तो सुना वो है जो रीजन बता रहा हूं कि मध्य कांग्रेस प्रदेश असहज के? क्यों है। कांग्रेस झारखंड इसलिए का नाम असहज सुना है है जिसके नाम पर क्योंकि एक रोड हो गई है। कांग्रेस देश के मुसलमानों जालंधर में का नाम सुना है जो अपना MP है। वोट बैंक अरे ढूंढती बड़ी है, इस तरह वो की आप पाकिस्तान शर्मनाक के बात अपने करते साथ हैं। खड़ी होती क्या है। एजेंडा चलाते वो हैं? अरे भाई प्लीज वर्मा जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। ये मेरे आपके बीच की बात नहीं, आपने अपनी बात कह ली ना, अब मुझे बोल लेने दीजिए, क्योंकि जो अरे सवाल का इंग्लिश जवाब पेपर है। है, आप मैथ की सवाल कर रहे हैं। अरे साहब, जो आप सवाल इंग्लिश में पूर्णिमा बात जी ने करिए। पूछा था मैं उसी का जवाब दे रहा हूं आप शशि कि थरूर पर उस पर बात कांग्रेस करिए। असहज क्यों है। कांग्रेस असहज ध्रुव इसलिए सक्सेना का है बताइए। क्योंकि अगर उन्होंने इस समय देश का साथ दे दिया तो उनको ऐसा लगता है कि देश का मुसलमान उनके खिलाफ हो जाएगा। यही अरे समस्या देशद्रोही है। आप लोग हैं। आपने पाकिस्तान आपके हिंदू एजेंडे में आतंकवाद है। की थ्योरी हिंदू गढ़ी। मुस्लिम आपका एजेंडा अरे है। साहब, अस्सी हिंदू मुस्लिम- मुनीर आपका अरे पोस्टर और बॉय कौन कर रहा है? पाकिस्तान अच्छा, के ये बिना आपकी बताइए रोटी ना। हजम नहीं होती है। पाकिस्तान This is- आपके एजेंडे में है। रोज अरे आप पाकिस्तान पाकिस्तान वर्मा जी पाकिस्तान, प्लीज, हिंदू आप मुस्लिम, अजय हिंदू वर्मा मुस्लिम। जी, अरे अजय इससे वर्मा बाहर जी, मैं आपसे निकलिए। रिक्वेस्ट देश के लोग करूंगा आपको माफ नहीं कि करेंगे। आप ये 75 सीरियस करोड़ होकर के महिलाएं डिस्कशन आपको कर ढूंढ ले। रही हैं। आप अपने टाइम सिंदूर में के बोले, नाम पे मुझे बोलने राजनीति दें। कर रहे हैं, सेना के नाम पे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अरे पूर्णिमा कर्नल जी, सुन लीजिए। पूर्णिमा जी पूछ- प्लीज इनको बोलिए, मैं बीच में फिर नहीं बोलने दूंगा इनको। अपनी बात पूरी करें कौशल जी। मलिक साहब, मैं सिर्फ जनरल ये VP एक्सपोज मलिक करना चाहता हूं कि और कांग्रेस का जनरल मनोज कैरेक्टर ऐसा नरवणे रहा पूछ रहे है हैं कि कि जीता आप जीता देखिए एवं आपने 2004 कदम से कर लेकर दिया। 2013 तक, 2004 से लेकर 2013 तक 39 टेरर अटैक हुए। 2014 से लेकर 2024 तक केवल 11 टेरर अटैक हुआ। ये टेररिज्म पे भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये पॉलिसी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की क्या पॉलिसी है? वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ेगी, सारे लोगों को उसके लिए तैयार करेगी, पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा। उस समय के राकेश मारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर अजमल कसाब मारा गया होता तो कांग्रेस की सरकार हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ देती। अब वो समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट, जिसमें अमेरिका की CIA ने ये बोल दिया कि ये पाकिस्तान का काम था, ISI का काम था, डेविड कोलमैन हेल्डली पकड़ा गया, ताफुर राना पकड़ा गया, ये एक्सपोज हो गए। इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स फेल हो गई और यही वजह है कि कांग्रेस आज कंफ्यूज है, इस तरह से असहज हो रही है। और इनके जो नेता विदेश गए हैं वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यही उनका फ्रस्ट्रेशन है कि कांग्रेस को क्या हो गया है। कांग्रेस कंफ्यूज हो चुकी है कि वो देश के लिए बात कर रही है या केवल अपने वोट बैंक के लिए बात कर रही है, अपनी पार्टी के लिए बात कर रही है। वो अपनी यार, पार्टी से फोटो में ऊपर भी उठ कुछ करके बोल दीजिए। देश के नेता बन के गए हैं, वो देश को रिप्रेजेंट इस कर रहे फोटो में भी हैं, कुछ वो बोल देश दीजिए, के शर्म आ रही प्रवक्ता है है, आपको। वो ऑपरेशन सिंदूर के प्रवक्ता है, शर्म नहीं वो आती भारत आपको। देश के प्रवक्ता है, वो इसके- कांग्रेस के ये हर प्रवक्ता चीज को या इवेंट बीजेपी के मैनेजमेंट प्रवक्ता करना, नहीं है। ये हर बात चीज अगर को नहीं, और इवेंट सबसे मैनेजमेंट बड़ी करना, बात, अपनी सबसे बड़ी बात, पॉलिटिसाइज करना, कौशल राम कांत को जी, अजय जी, एक करना। सेकंड।